अपने मन में चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पावन बनाने के लिए बड़े प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो ये कितनी पावन घड़ियां हैं जो इस समय हम गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं। ऐसी देव दुर्लभ पावन घड़ियां कब प्राप्त होती हैं? जब जीव के ऊपर सतगुरु कृपा करें। बिना सतगुरु की कृपा के जीव को ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता। तो हम सब प्रेमी कितने खुश नसीब हैं जिनके ऊपर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा है और ऐसी सुंदर घड़ियां बख्शिश करके अपने पावन दर्शनों से भी निहाल कर रहे हैं और अपने आशीर्वादों से भी निहाल कर रहे हैं। तो इस शुभ घड़ी के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। महापुरुषों की जितनी भी कार्यवाही होती है वो हम जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इसीलिए ही उन्होंने कृपा करके हमारे लिए श्री अनंतपुर दरबार की रचना की। प्रेमी भी शब्द के अंदर उच्चारण करते हैं कि जग तारण की खातिर सतगुरु ये दरबार बनाया है, सतमार्ग से भोले जीवों को रास्ता दिखलाया है। कि संसार का उद्धार करने के लिए ही, संसार को सतमार्ग दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस धरती पर अवतार लिया और अवतार लेकर के इस सुंदर दरबार की रचना रचाई, जहां आने से गुरुमुखों को अपने मुक्ति का भी मार्ग पता चलता है और महापुरुषों की कृपा को भी पा सकता है। तो महापुरुष जहां जहां भी कृपा फरमाते हैं, जिस जिस जीव के ऊपर भी कृपा करते हैं, उसका जीवन जो है वो सुखमय बना देते हैं, उसके जीवन का कल्याण कर देते हैं, उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही बहुत समय पहले की बात है कि एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी आसाम के जंगलों से गुजर रहे थे। साथ में बाला और मर्दाना दोनों थे। तो चलते चलते विश्राम के लिए एक छायादार पेड़ के नीचे विराजमान हुए। तो मर्दाना श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय करता है कि प्रभु बड़ी भूख लगी है, मैं जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए कंदमूल लेकर के आता हूं। आज्ञा को पाकर के मर्दाना जी जब उस जंगल में गए, तो जिस जंगल में गए उस जंगल के अंदर एक भील नाम का राक्षस रहता था, जो कि एक नरभक्षी था। जब उसने मर्दाना को अपनी ओर आते हुए देखा तो राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं इतने दिनों से भूखा था, किसी का मांस खाने को नहीं मिला, आज खुद ही देखो इंसान मेरे पास चल करके आया है, आज मैं इसी का ही मांस खाऊंगा। तो मर्दाना जी को उस राक्षस ने बंदी बना लिया
और पास में ही एक बहुत बड़े कढ़ाई के अंदर तेल गरम करने लगा। अब मर्दाना जी घबरा गए और अपने इष्ट देव भगवान को याद किया कि प्रभु, अब इस संकट से मुझे बचाने वाला और कोई नहीं है, आपने ही मेरी आकर के रक्षा करनी है। तो जो सेवक सच्चे दिल से सद्गुरु के नाम का सिमरण करते हैं तो सद्गुरु भी उसकी रक्षा करने के लिए, हर संकटों से बचाने के लिए वहां पहुंचे जाते हैं। अमरदाना जी की पुकार श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों तक पहुंच गई तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी और बाला दोनों ही उस जगह पहुंच गए जहां मर्दाना को उस राक्षस ने बंदी बना करके रखा हुआ था। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया कि तुम कौन हो, तुमने क्यों बंदी बनाया हुआ है? कहने लगा, मेरे को बहुत भूख लगी है तो आज मैं इसी का ही भोजन करूंगा। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया कि अगर तेरे को भूख लगी है तो तू खाना खा, उसको क्यों खाता है? कहने लगा, महाराज मैं एक नरभक्षी हूं, मेरा नाम गोंदा है, मैं जीव का मांस खा करके ही अपने पेट की पालना करता हूं और कुछ भी नहीं खा सकता। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया कि अगर तूने खाना ही है तो पहले हमें खा। तो वो गोंदा कहने लगा कि मैंने तो आप तीनों का ही मांस खाना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले आपका ही मांस खा लेता हूं। तो गरम गरम कढ़ाया जो तेल से उबल रहा था, जैसे ही श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने उस कढ़ाई में अपने चरण छुआए तो वो कढ़ाया ठंडा ठार हो गया और उसने जल का रूप ले लिया। श्री गुरु महाराज की। तो उसी वक्त जो गोंदा राक्षस था वो श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा कि आप कोई आम इंसान नहीं है, आप तो कोई महान संत है, महान आत्मा है। उनके चरणों में रो रो करके प्रार्थना करने लगा कि मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो और मुझे आगे के लिए अच्छा मार्ग दिखलाओ ताकि मैं भी अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। तो महापुरुष जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके सारे पाप अपने आप ही संताप खत्म हो जाते हैं। इतना प्रताप होता है महापुरुषों के आशीर्वाद के अंदर। जब उसको महापुरुषों की संगति मिली तो उसका हृदय भी पावन हो गया और वो भी नाम और भक्ति की कमाई करके अपने पूरे जीवन को उसने सफल कर लिया। तो कहने का भाव गुरुमुखों क्या, महापुरुष ही हमें सच का संदेश देने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित होते हैं। संसार के अंदर एक महापुरुष ही है जो हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। संसार के अंदर कोई भी किसी की भलाई नहीं चाहता, कोई भी किसी का हित नहीं चाहता, लेकिन महापुरुषों को हमारे कल्याण की कितनी चिंता है, वो कितना हमसे हित करते हैं, कितना हमसे प्रेम करते हैं और बार बार अपने वचनों के अंदर यही फरमाते हैं कि गुरुमुखो भजन करो, सिमरण करो। अगर 1 घंटा एक साथ नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। कितनी वो कृपा कर रहे हैं, कितनी वो रहमतें लुटा रहे हैं। तो हम सेवकों का भी यही फर्ज बन जाता है, जिस तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर कृपा कर रहे हैं और श्री पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए 5 नियम बनाए हैं, नित्य प्रति गुरुमुखों को याद कराए जाते हैं और 1 घंटा भजन अभ्यास के लिए बार बार हिदायत श्री गुरु महाराज जी करते हैं। तो हम सेवकों का यही फर्ज बन जाता है, यही धर्म बन जाता है। सेवक का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो सद्गुरु के हुक्म को मानते हैं तो नित्य प्रति आरती पूजा के अंदर भी पढ़ते हैं कि गुरु आज्ञा में रहे जो कोई, तिस सेवक को दुख न होई। जो सद्गुरु की हुक्म को मानता है, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो हम भी बहुत खुश नसीब हैं जिनके ऊपर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा कर रहे हैं। अपनी कोमल सेहत की परवाह न करते हुए हर समय परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं। हम जीवों का भला कर रहे हैं, हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं।
तो हम सेवकों का भी यही फर्ज बन जाता है कि सद्गुरु की कृपा के पात्र बने, उनकी आज्ञा का पालन करें। जो महापुरुषों ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, अगर उन नियमों की दृढ़ता से पालना करते रहेंगे तो सद्गुरु हमारे इस लोक के भी जिम्मेवार बनेंगे और परलोक के भी जिम्मेवार बनेंगे। बोलो जयकारा।